किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा। बहन और भाइयों, अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद यह तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है, बिना रोक के, बिना टोक के, बिना किसी भय के, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, जब ये अनवरत इस प्रकार के अभियान चले हैं, विकास का पैसा विकास में लग रहा है, तब ये सड़कें दिखाई दे रही हैं, तब पर्यटन के केंद्र संवर रहे हैं, तब पुल और पुलिया बन रही हैं, तब बिजली की परियोजनाएं तैयार हो पा रही हैं, तब विकास दिखाई दे रहा है। और सुरक्षा का माहौल है तो पैसा विकास का विकास में लग रहा है और गरीब का पैसा गरीब के पास जा रहा है। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा है, बेटी के स्वावलंबन के लिए भी योजना है, अन्नदाता किसानों के सम्मान के लिए भी सरकार के पास योजनाएं हैं और उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। और उसी को लागू करने के लिए आज मधुबन में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। हमने ये मुहिम प्रारंभ की है, ये मुहिम प्रारंभ की है। प्रयागराज में बन चुका है, लखनऊ में बन चुका है, गोरखपुर में ऐसे आवास गरीबों के बन चुके हैं, अन्य जनपदों में भी तैयारी चल रही है, युद्ध स्तर पर चल रही है। और याद करना, गरीब का शोषण करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। नौजवान के हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ शोषण करने
और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। मैं तो मऊ के पड़ोस का ही रहने वाला हूं। हमारे लिए तो मऊ आंगन जैसा है। और याद करना, जब मैं केवल सांसद था तब भी यहां कोई संकट आता था तो कोई आए ना आए, लेकिन मैं दौड़ करके गोरखपुर से यहां आ जाता था। मैं तब भी आता था, तब भी हम लोग लड़ते थे यहां की लड़ाई को, क्योंकि मेरे लिए यह राजनीति से बढ़कर के था। और आज फिर मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी, 2.5 से 3 घंटे की? आप सोचो ना, आप चाहिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से धड़धड़ा करके 3 घंटे में लखनऊ। यानी दुनिया में आप जाएंगे, इतनी दूरी पे लोगों के एयरपोर्ट होते हैं बड़े बड़े शहरों में। एयरपोर्ट पे कोई उतरता है, इतना दूरी तय करके तब वो अपने गंतव्य में पहुंचता है। और यहां आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी। और बाढ़ से बचाव के लिए, सरयू मैया से, घाघरा के बाढ़ से बचाव करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। जो बचाव होगा उसमें तेजी करने के लिए हम लोग फिर से इसको और पैसा उपलब्ध करवाएंगे।